तो दोस्तों अगेन सर आज का एपिसोड तो लगभग नेक्स्ट लेवल इन लोगों ने बना ही दिया था, क्योंकि इसके अंदर में जो चू यूचन और उस ड्रैगन के बीच जो फाइट सीन्स देखने को मिली वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल की थी। और तो और मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए था क्योंकि इन एपिसोड्स के बाद ही काफ़ी बड़ा वाला कांड होने वाला है। जिन लोगों ने मेरी इस वीडियो को देखा उन लोगों को पता होगा, आज जिन लोगों ने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर देख सकते हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब तक की कहानी आप लोगों को तो पता है ही कि यूनची को काफ़ी बुरा लगता है ये जान के कि शा किंग यू के सामने उसकी कोई इज्जत है ही नहीं। चू यूचन उसकी मुंह पे बेइज्जती करके चली जाती है कि वो लड़का एक नंबर का बेवकूफ़ था जिससे शा किंग यू ने शादी की। और ये बात यूनची को जहन में लग जाती है, जिसके बाद अब वो चल पड़ा है मैजिकल बीस्ट माउंटेन में अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाने के लिए। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हम लोगों को अगले एपिसोड में क्या देखने को मिला। तो एपिसोड 22 के स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया था कि हमारा लौंडा पहुंच चुका है उस मैजिकल बीस्ट माउंटेन में और वहाँ पे जाके कई सारी बीस्ट की धुलाई पिटाई कर रहा है। और सभी धुलाई पिटाई करने के बाद वो अपनी एक लेवल को अपग्रेड कर चुका था, लेकिन वहाँ के जो बीस्ट थे वो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल थे, जिस वजह से यूनची भी काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था। लेकिन उसके बावजूद यूनची फिर भी उसके डेप्थ में जाके और भी बीस्ट को हराना चाहता था। लेकिन मॉली उसे वहाँ पर सुझाव देती है कि तुम पहले बैठ के खुद की वुंड्स को पहले हील कर लो, उसके बाद तुम वहाँ पर जाना। तो यूनची बैठ के वहीं पर अपनी हीलिंग को अप्लाई करने लगता है। लेकिन वहीं पर एक फाल्कन दूर से उड़ता हुआ आता है। उसके गले में जो पेंडेंट था जो कि उसके माता पिता के जरिए छोड़ा गया था, वो उसे छीन के वहाँ से भाग जाता है। और यूनची उसका जब पीछा करता है तो उसे वो पकड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो फाल्कन काफ़ी ज़्यादा तेज था, जिस वजह से वो चू यूचन को मदद के लिए बुलाता है। तो चू यूचन वहाँ पर उसे नकारने लगती है, लेकिन यूनची उसके सामने सौदेबाजी करता है, कहता है कि मैं तुम्हारे 5 मिस्टिक वेंस को 3 टाइम्स में ओपन कर दूंगा। तो चू यूचन इस बात के लिए राजी हो जाती है, फिर उसे उड़ा के उसका पीछा करने लगती है। पीछा करते करते वो दोनों के दोनों पहुंच चुके थे काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में, और वहाँ पर जाते ही मॉली को चू यूचन को थोड़ी सी अजीब एहसास होने लगती है कि वहाँ का वातावरण में कुछ चेंजेस हो रहा है। तभी अचानक से एक ड्रैगन उन लोगों के ऊपर में हमला कर देता है और यूनची वहाँ पर नीचे गिर जाता है। तो यूनची वहाँ नीचे गिर के देखता है कि फाल्कन भी वहीं पर पड़ा हुआ है। यूनची को देख के सीधा वो उड़ने ही वाला था, लेकिन तभी यूनची उसके ऊपर में हमला करके अपने पेंडेंट को छीन लेता है। फिर उसके बाद वो जो ड्रैगन थी चू यूचन के बीच में लड़ाई काफ़ी देर से स्टार्ट हो गई थी। तो उसी दौरान वहाँ पर एक और ड्रैगन बाहर आया था, क्योंकि वो देखता है कि उसकी बीवी को चू यूचन बुरी तरीके से पीट रही है। और वो दोनों ड्रैगन मिलकर चू यूचन से लड़ने लगते हैं। और यहाँ पर चू यूचन को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही थी, क्योंकि मॉली ने बताया कि वो जो दोनों ड्रैगन्स थे वो एम्परर फेस मिस्टिकिज्म के लगभग पास थे। साथ ही साथ चू यूचन भी उसी एम्परर फेस मिस्टिकिज्म के पास थे। अगर वहाँ पे एक ड्रैगन होता तो चू यूचन को उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन यहाँ पे दो है, जिस वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। तभी चू यूचन अपना सबसे पावरफुल हमला को इस्तेमाल करती है और एक ड्रैगन को मार देती है, जो कि असल में फीमेल वाली थी। उसके बाद उसका पतिदेव काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि अब मैं अपनी रातें क्या सिर्फ हाथ के सहारे बिताऊंगा। और वो ऐसा कहते ही चू यूचन के ऊपर में वो हमला करने वाला था। और चू यूचन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, साथ ही साथ उसकी जो मिस्टिक वेंस थी वो भी डैमेज हो चुकी थी, क्योंकि ये जो पावरफुल हमला था ये उसकी लिमिटेशंस के परे था। उसके बाद ही वो नीचे गिरने ही वाली थी, वहीं पर वो ड्रैगन उसके ऊपर हमला कर रहा था। उसी दौरान यूनची मॉली से हेल्प मांगता है, कहता है कि प्लीज़ तुम उस ड्रैगन को मार दो। तो मॉली काफ़ी ज़्यादा नखरे दिखाने लगती है, कहती है कि तुम्हें यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से चुपचाप निकलो। लेकिन यूनची हार नहीं मानता, वो उसकी तरफ बढ़ ही रहा था। तभी मॉली बाहर आके उस ड्रैगन के पूरे टुकड़े टुकड़े कर देती है। उसके बाद ही चू यूचन नीचे गिर जाती है धड़ाम से। तो यूनची वहाँ पर जाकर चेक करता है तो पता चलता है कि उसकी मिस्टिक वेंस पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। और मॉली बताती है कि तुम अपनी कितनी भी मेडिकल एबिलिटीज़ को इस्तेमाल कर लो, तुम इसे हील नहीं कर सकते। तो यूनची बोलता कोई तो तरीका होगा, और यूनची जितनी बार चू यूचन को टच कर रहा था चू यूचन बस उसे छूने से मना कर रही थी। तो वहीं पर यूनची कहता है कि तुम्हें अगर मेरी जान लेनी है तो ले लेना, उसके लिए तुम्हें पहले ठीक होना पड़ेगा। और यूनची उसे उठाकर वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि वो जो जगह थी पूरी तरीके से बर्बाद हो रही थी। भागते भागते वो दोनों अचानक से खाई में गिर जाते हैं, और खाई में गिरते ही देखते हैं कि अलग अलग जगह से लावा बह रहा है, जिस वजह से यूनची अपनी फिनिक्स फायर का इस्तेमाल करके एक बाउंड को क्रिएट करता है ताकि वो लावा जो है उनके पास ना पहुँच सके। तभी अचानक से पीछे से एक सोल अपीयर होता है, जो कि देख के कहता है कि फिनिक्स ब्लड फायर। और वहीं पर पता चलता है कि वो जो सोल था कोई आम सोल नहीं, बल्कि एज्यू ड्रैगन, जो कि हम लोगों को सीरीज में कैंग लॉन्ग नाम का देखने को मिल रहा है, उसका सोल है। और वो यूनची के सामने एक ट्रायल को पेश करता है, कहता है कि अगर तुम इस ट्रायल को पास कर लेते हो तो मैं तुम्हें 3 ड्रॉप्स ऑफ एज्यू ड्रैगन ब्लड दूंगा, जिसके बाद तुम और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे। तो यूनची वहाँ पर मांग करता है कि आप तो इतनी ज़्यादा पावरफुल है, क्या आप इस लड़की को ठीक कर सकते हैं। तो वहाँ पर वो सोल कहता है कि मैं सिर्फ एक सोल हूँ, मैं इसको हील नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम ट्रायल को पास कर लेते हो तो उसके बाद तुम शायद से इसे ठीक कर सकोगे। तो फिर यूनची वहाँ पर ट्रायल में एंटर करने के लिए राज़ी हो जाता है। तो फिर यूनची वहीं पर कहता है कि मैं ना इस लड़की को भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसे यहाँ पर इस हालत में छोड़ नहीं सकता। तो चू यूचन कह रही थी कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओ। तो वहाँ पर एज्यू ड्रैगन बताते हैं कि अगर तुम उस ट्रायल के अंदर में एंटर करते हो तो 2 लोगों के एंटर करने से उसकी जो डिफ़िकल्टीज़ है वो बिल्कुल डबल हो जाएगी। साथ ही साथ ये लड़की तुम्हें हेल्प भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये बुरी तरीके से घायल है, जिस वजह से तुम्हारी डिफ़िकल्टीज़ की वजह से तुम इस ट्रायल को पास नहीं कर सको। लेकिन यूनची कहता है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अंदर जाऊँगा और इस ट्रायल को पास करके चू यूचन को हील करूँगा। उसके बाद ही वो चू यूचन को उठा के उस ट्रायल के अंदर एंटर कर ही नहीं वाला था कि वो एपिसोड हम लोग का वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इस एपिसोड तक की कहानी हम लोग की यहीं तक देखने को मिली, और आप लोगों को इसके बाद की कहानी को जाननी है तो आप लोग मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहा, तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।